नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिल्ली पुलिस जितेंद्र तोमर को लेकर फैजाबाद पहुंच चुकी है। यहां पुलिस तोमर को लेकर उस कॉलेज में जाएगी जहां से तोमर ने डिग्री ली थी। आपको बता दें कि कल दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था। तोमर ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया और आज वो तोमर के इस्तीफे को LG के पास भेजेंगे। लखनऊ पहुंचने पर तोमर ने एक बार फिर दोहराया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। तोमर ने भरोसा जताया कि उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस खबर पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, फिलहाल तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, कहां इस वक्त जितेंद्र सिंह तोमर है, क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, ये फैजाबाद का रेलवे स्टेशन है जहां पर उनको पुलिस लेकर आई है फरक्का एक्सप्रेस से। उनको लाया गया लखनऊ से और उसके बाद उनको पुलिस राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है फैजाबाद की वहां पर लेकर गई है। जितेंद्र सिंह तोमर को अपने साथ रखी हुई है। दिल्ली पुलिस भी है, साथ में स्थानीय पुलिस जो फैजाबाद की पुलिस है वो भी लगाई गई है और PSC के जवान भी लगाए गए हैं कि किसी तरह की कोई उपद्रव की स्थिति न हो। फिलहाल उनको यूनिवर्सिटी ले जाया गया है जहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के प्रॉक्टर हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, उनसे दिल्ली पुलिस वहाँ बैठकर बातचीत करेगी और जो डिग्री को लेकर जो मसला है, जो जितेंद्र सिंह तोमर की जो BSc की डिग्री है जिसको वो कह रहे हैं कि वो उनकी असली डिग्री है, उसको लेकर आमना सामना कराया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे। वहां पर ये इंश्योर किया जाएगा कि ये डिग्री फेक है कि नहीं फेक है और उसके बाद दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जब ये बात साफ हो जाएगी कि हाँ ये डिग्री फर्जी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ये पता करने की कोशिश करेगी कि जितेंद्र सिंह तोमर को ये डिग्री कैसे मिली है, क्या उसमें यूनिवर्सिटी के लोग शामिल हैं, क्या उसमें कोई रैकेट शामिल है। पहला काम जो पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का, वो ये पता करने का है कि ये डिग्री फर्जी है कि नहीं है। हालांकि मुझे यहाँ पर जो पता चला कि करीब 25 दिन पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और उसने यहाँ पर आकर छानबीन की थी और ये पता किया था कि ये डिग्री असली है या फर्जी है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताया गया था कि BSc पार्ट 1 पार्ट 2 की जो मार्कशीट है और जो डिग्री है जितेंद्र सिंह तोमर की, वो ना तो यहाँ से जारी हुई है और ना ही असली है। पूरी कार्रवाई करने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अब क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी डिग्री असली है, लिहाजा आमना सामना कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनका। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी को भी इस बाबत ये जानकारी तो होगी कि यहां अब लेकर आया जा रहा है। तो फिर ऐसे में हम क्या देखें, क्या जो भी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी देखें, जो भी अधिकारी देखें, अब आमना सामना हम माने कि पुलिस आमने सामने तो साफ क्लियर हो जाएगा कि जितेंद्र सिंह तोमर झूठ बोल रहे हैं या यूनिवर्सिटी? हाँ बिल्कुल, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रिकॉर्ड होता है, चाहे वो 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो। मार्कशीट अगर जारी हुई है तो उसके लिए पुलिस सारे रिकॉर्ड माफ कीजिएगा यूनिवर्सिटी सारे रिकॉर्ड रखती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को इसीलिए लेकर गई है कि सारे रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, सारी चीजें सामने, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा और किसी भी तरीके से पुलिस ये नहीं चाहती, दिल्ली पुलिस की जितेंद्र सिंह तोमर जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये इसमें साजिश हो रही है, तो वो उनके सामने सारी चीजों को रखा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी उनको उनसे बातचीत। जी शलभ, हम आएंगे आपके पास। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस वक्त हो गई है, लेकिन तोमर के फैजाबाद पहुंचने पर वहां पर भारी संख्या में हमने आपको दिखाया था कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। कैसे थे वहां के हालात, उस वक्त जायजा लिया हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी ने। दिल्ली पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर फैजाबाद पहुंच चुकी है। यहाँ पर उनको लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनको लेकर जो पुलिस है वो आगे बढ़ गई है और फैजाबाद में वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जितेंद्र सिंह तोमर ने ये क्लेम किया था कि उनके पास BSc की डिग्री है। अब उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। BSc की डिग्री जो उनकी थी, जिसको लेकर ये कहा गया था कि वो डिग्री फेक है, उसके बारे में पुलिस छानबीन करेगी। थोड़ा भगदड़ की स्थिति है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस उनको लेकर यहाँ से निकल गई है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो पुलिस के लोगों का इंतजाम किया गया है सुरक्षा के लिहाज से भी, और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से किसी तरह का गड़बड़ी का अंदेशा था। लिहाजा पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर यहाँ से निकली है और अब देखिए उनको गाड़ी में यहाँ पे बैठाया जा रहा है
यहाँ से लेकर उनको सीधे यूनिवर्सिटी ले जाएगी पुलिस, जहाँ पर ये कहा गया है कि उनकी डिग्री इन्होंने ली थी। पुलिस ये पता करने की कोशिश करेगी कि जो डिग्री है जितेंद्र सिंह तोमर की वो कैसे बनी थी, और उस डिग्री को लेकर जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे आमना सामना भी कराया जाएगा। अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, फैजाबाद, IBN 7। और इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचने पर पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय मिलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तोमर को लेकर जब फैजाबाद पहुंची पुलिस, लेकिन उससे पहले तोमर को लेकर लखनऊ पुलिस गई थी। आपकी गिरफ्तारी हुई है, आपको कानून मंत्री के पास से इस्तीफा देना पड़ा है, नैतिकता के आधार पर आपने इस्तीफा दिया है, सब कुछ ठीक हो रहा है? ठीक हो जाएगा, सब चिंता न करें, थोड़ा समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा सारी चीजें। अब आपको लेकर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी लेकर जाया जा रहा है, वहाँ अपनी सफाई में आप कुछ कहेंगे, वहाँ अपने साक्ष्य और सबूत पेश करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, न्याय तो बिल्कुल पूरा विश्वास है, न्याय पाल करें। लेकिन वहीं आपको बता दें कि तोमर की इस फर्जी डिग्री को लेकर जो अवध यूनिवर्सिटी है उसका कहना है कि एक RTI के जवाब में उनकी BSc की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो डिग्री है उसे फर्जी बताया गया है। जनवरी 2015 में किसी टाइम एक मिस्टर प्रदीप कुमार हैं गाजियाबाद के, इन्होंने एक RTI फाइल की थी और उस RTI में इन्होंने संलग्नक के रूप में BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट और डिग्री जिस पर जितेंद्र सिंह तोमर के नाम का उल्लेख था वो उसमें संलग्न किया था और उसके वेरिफिकेशन के बारे में यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया था RTI प्रार्थना पत्र के माध्यम से। यूनिवर्सिटी ने अपने रिकॉर्ड्स में उसको चेक कराया और चेक कराने के बाद जो रिप्लाई मिस्टर प्रदीप कुमार को दिया, ये 22 जनवरी 2015 को रिप्लाई दिया गया था और इसमें यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जो संलग्नक आपने लगाए हुए हैं जिसमें रोल नंबर और जितेंद्र सिंह तोमर के नाम का उल्लेख है वो BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली बार काउंसिल तोमर का वकालत का लाइसेंस रद्द कर सकती है। दिल्ली बार काउंसिल के सचिव पुनीत मित्तल के मुताबिक तोमर की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई हो सकती है। हमारे सहयोगी अमित पांडे ने पुनीत मित्तल से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ ऐसी खास बातें पुनीत मित्तल की ओर से कही गई, सुनिए। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फिलहाल पुलिस रिमांड में हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की शिकायत पर उनको पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी हैं पुनीत मित्तल, हम इनसे बात करते हैं। अब बताइए अगला कोर्स ऑफ एक्शन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का क्या होगा? दो बातें हैं, एक तो जितेंद्र सिंह तोमर जी ने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे और जवाब उनका अभी तक नहीं आया। 7 जुलाई की हमारे पास हेयरिंग रखी हुई है हमने, अगर उनका जवाब आ गया और डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उनको कंसिडर करके फैसला कर दिया जाएगा और अगर नहीं आया तो जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड पे है उस पर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो ये पुलिस कार्रवाई हुई है इसको लेकर क्या लाइसेंस उनका कैंसिल करेगी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली? पुलिस कार्रवाई अपनी जगह है, हमारी जो प्रोसीडिंग्स है वो अपनी जगह है। अगर ये हमें पाया कि इनके कागज़ फर्जी हैं और इनकी डिग्रीज इनके बेसिस पे एनरोलमेंट हुआ है वो नकली है तो इनका लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे। पुलिस जांच में ये साफ हो चुका है और पुलिस ने कोर्ट के सामने भी ये दावा रखा है और पुलिस पूरी तरीके से करे, चाहे उनकी ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर LLB की, वो फर्जी हैं। अब इसके आगे क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली क्या कदम उठाएगी? जैसे मैंने कहा कि हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी कॉपी वो हमें दें जिससे कि हम उसको भी कंसिडर कर सकें। तो अगर पुलिस के मुताबिक उनकी डिग्री फेक पाई गई तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पे अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ये पाती है कि किसी भी शख्स ने फर्जी कागज़ के बेसिस के ऊपर एनरोलमेंट कराया तो उसकी डिग्री सर्टनली उसका एनरोलमेंट सर्टनली कैंसिल किया जाएगा। तो हम ये क्या मान लें कि तोमर के खिलाफ जो है अब उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स फेक है तो लाइसेंस सर्टनली रद्द होगा। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो फर्जी डिग्री के मामले में अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जब अगली सुनवाई होगी तो पूरी संभावना है कि तोमर का जो बार काउंसिल का जो लाइसेंस है वो रद्द होगा। कैमरा पर्सन गिट्टी के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ है और उसने नोटराइज करके दे रखे हैं, अब उनसे मेल खाती डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। अगर ओरिजिनल वो नहीं है, कोई और क्रिएट करते हैं तो एक और केस रजिस्टर होगा।
मैं आज भी कहता हूं, अगर उनके सही हैं आज ही लेके आए, आज ही। मैं काउंसिल की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर, अगर वो सही पाए जाते हैं तो मैं खुद जाकर कोर्ट में पेश हो जाऊंगा कि इनको आप डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देंगे और अपनी कंप्लेंट हम वापस ले लेंगे। तो मुश्किल लगातार बढ़ती ही जा रही है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार हुए जितेंद्र सिंह तोमर के बाद आम आदमी पार्टी पर जो विरोधी दल हैं, उनके हमले लगातार जारी हैं। कहाँ है जन लोकपाल? 120 दिन हो गए, आज कहाँ, किसके पास में उसकी कॉपी है जन लोकपाल की, जो ये अगर लेकर के भी आना चाहते हैं? तो आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया है। ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त इनको ईमानदारी सब करते थे, अब जब रूलिंग पार्टी में आ गए हैं तो ईमानदारी और पारदर्शिता सब पीछे रख करके शासन चलाना चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से प्रशासन की पैरालिसिस हो गई है, गवर्नेंस पैरालिसिस दिल्ली के अंदर हो गई है और दिल्ली के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है। जितेंद्र सिंह तोमर हो या आम आदमी पार्टी हो, एक ही बात पे इस प्रकार की झूठ के जरिए कानून से नहीं बच सकते हैं। आप राजनीति में, चुनावों में बयानबाजी करके, झूठ कहकर आप चुनाव में जीत सकते हैं, बट लेकिन कानून एक एविडेंस के आधार पर चलता है। जो एविडेंस ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर अवेलेबल है, ये इतने सॉलिड है, तो मैं समझता हूं तोमर का कानून से बचना लगभग असंभव है। जितेंद्र सिंह तोमर को इमीडिएटली इस्तीफा तो उसी वक्त दे देना चाहिए था जब ये सारा मामला उठा था, लेकिन केजरीवाल ने उनको बचाने का काम किया और उसमें उन्होंने आड़ ली, कोर्ट की, अदालत की उन्होंने आड़ लेकर के उनको बचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पर केजरीवाल साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए।